विद्वानों के भेद। दो प्रकार के विद्वान हैं, एक लौकिक, दूसरे पारलौकिक। दोनों पुस्तकें पढ़ पढ़ कर ही पूर्णता को पहुँचते हैं। हजारों पुस्तकें छान डालते हैं पर यथार्थ को नहीं जान पाते। यदि वे लोग यथार्थ को समझते तो संसार में कभी द्वेष न फैलता। धार्मिक विद्वानों में दो प्रकार के लोग हैं। पहले वे हैं जो अपने गुरु और आचार्य की आज्ञा पर चलते हैं, गुरु शास्त्र पर पूर्ण श्रद्धा रखते हैं, सच्चे अंतःकरण से गुरु की सेवा में लगे रहकर सुकर्म करते हैं, दूसरों को भी कुमार्ग से बचाकर सुमार्ग में प्रवृत्त करते हैं। दूसरे पंडित दुष्ट स्वभाव के हैं जो स्वयं सत्य पथ से भूले हैं, दूसरों को भी भटकाते हैं। अपने गुरु और आचार्य के विरुद्ध मार्ग बतलाकर मनुष्यों को बहका बहका कर नरक का मार्ग दिखलाते हैं। अपनी दुष्टता से कभी नहीं चूकते। अच्छे और सरल हृदय के मनुष्यों को भी भटकाकर अश्रद्धालु अधर्मी बना देते हैं। वेद धर्म के शास्त्रों पंडित इतने अधिक हुए कि वेद के अर्थ को मनमाना करके यथार्थ आशय से मनुष्य को विमुख रखकर कुमार्ग में डालते हैं। वैदिक कोश में एक एक शब्द के बहुत अर्थ कहे हैं। इस कारण जिसके मन में जैसा आता है वैसा ही अर्थ करके अपने अनुयायियों को समझाता है, उसी पर दृढ़ करा देता है। सब कोई अपने ईश्वर को व्यापक बतलाते हैं। जिसके गुरु और आचार्य को कभी ईश्वर का ज्ञान न हुआ, उनके वचनों से अज्ञानता टपकती है। वे बहुत लंबी चौड़ी बातें बनाते हैं, अपने वाक जाल में डालकर सरल हृदय को फंसाते हैं। भला ईश्वर व्यापक है तो तत्व और तीनों गुण यह भी तो व्यापक हैं। हाँ, जिसके गुरु और आचार्य में ज्ञान की शुद्धता होगी, सत्यता को बरतेगा, तो वह अपने अनुयायियों को कुछ मार्ग बतला सकेगा। यदि आचार्य, गुरु और उपदेशक स्वयं ही अज्ञानी होंगे तो वे दूसरों को क्या उपदेश करेंगे। मनुष्य को उचित है कि मनुष्य धर्म की ओर ध्यान दे, उसको भली प्रकार विचार कर आचरण करे। संस्वेद के पढ़े विचारे बिना किसी को न कभी सुख हुआ है न होगा। जो अपराविद्या से अपना कल्याण चाहता है वह महामूर्ख है। अपराविद्या में कदापि मुक्ति की प्राप्त नहीं होती। यह केवल संसार की मर्यादा को स्थिर करने के लिए है। जिसका मन जिधर चाहे अपराविद्या पढ़कर बंधन में रहे, संस्वेद पराविद्या पढ़कर मुक्त हो जाए। बंधन के लिए अपराविद्या और मोक्ष के लिए पराविद्या है। मुक्ति का हेतु संत गुरु की दया होने पर कर्म, उपासना और योग आदि से अंतःकरण को शुद्ध बनाते हैं। विधि और निषेध ये दो बातें हैं। वेदों और किताबों में इन्हीं का वर्णन है। भक्ति के बिना सब पठन पाठन व्यर्थ है। सारी आयु पढ़ने में बिता दे तो भी भजन के बिना व्यर्थ ही है। धार्मिक विद्वानों में ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि ऋषियों ने वेद को पढ़ा पर ओंकार के भेद को न जाना। इस कारण उनकी मुक्ति नहीं हुई। सबों ने ज्ञान की 7 भूमिका और 4 अवस्था ठहराई। परिश्रम करके उससे पार भी हुए तो भी सुख प्राप्त न हुआ। जिस दशा में कि स्वयं वेद ईश्वर को वर्णन करने में आसक्त है, वह कहता है कि हे प्रभु, तू अलख करतार है, मेरी पहचान में नहीं आता। फिर बिना गुरु के वेदों पर भरोसा करके बैठे रहना व्यर्थ है। 7 भूमिका, 4 अवस्था केवल ब्रह्म रूप है। संसार में सबसे श्रेष्ठ पद मनुष्य का है, क्योंकि वह जागृत अवस्था का अधिकारी है। यदि जागृत अवस्था के कार्य को पूरी विधि से करे तो वह अवश्य ही मुक्ति पा जाएगा। किसी का भी भ्रम न गया। दूसरे पशु जो सोपन अवस्था में हैं, उनकी कुछ गणना नहीं। तीसरे स्थावर औषधि आदि हैं जो कि सुषुप्ति अवस्था में हैं। चौथे हीरा लाल आदि खनिज पदार्थ हैं
जो कि घन जड़ सुषुप्ति में है, उनकी बात ही क्या है, वे तो अत्यंत अचेत अवस्था में है। उपरोक्त 3 अवस्थाओं में सब जीव बंध हैं। चौथी तुरीय अवस्था है, उसमें ज्ञानी बंध है। इसके 4 प्रकार हैं: बर, ब्रह्मदत्त, बलिष्ठ, वरीयान। चारों प्रकार के ज्ञानी इन चारों श्रेणी में बंध हुए अपने ज्ञान से परम आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। तीनों श्रेणियों के ऊपर तुरीयातीत का पद है। इस अवस्था में ईश्वर के पद को प्राप्त होता है, पर बंध नहीं छूटता। अपने कर्मों से उसको भी छुटकारा नहीं। यह सब माया से है। जो जो नाम और ध्यान उनको मिला, वे सब माया के ही ध्यान नाम है। उनको जो प्रकाश होता है, सब माया की ओर से होता है। इसी कारण उनको यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। उनमें जो ज्ञान है वो सब नाशमान है। जो कर्म ज्ञान और उपासना से प्राप्त होता है वो कुछ नहीं है। वे लोग यथार्थ से बहुत वंचित हैं। उनमें से किसी का भी भ्रम न छूटा। उन सांसारिक विद्वानों की दूसरी श्रेणी है जो केवल वेद किताब पढ़ते हैं पर ज्ञान का प्रकाश नहीं रखते, अपने को ईश्वर ज्ञानी समझते हैं। वे लोग वेद कोश आदिकों से अपने मन माने अर्थ ठहराते हैं। यद्यपि उनका निश्चय झूठ भी हो तो भी उसी को सिद्ध करने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं। वे अपनी विद्वता दिखलाकर सैकड़ों को अपना अनुयायी बना लेते हैं। उनमें से किसी को भी सत्य असत्य का ज्ञान नहीं होता।